हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर डेली की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहां पर आपके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। ये डेली क्लास आपकी रात 8:30 बजे से चलती है। तो जो भी भाई बहन पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज का जो टारगेट है, ये टारगेट रखा गया है 40 प्रश्न, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं और जो आपके नए स्टूडेंट अभी जुड़े हैं हाल ही में, उन लोगों को टारगेट रखा गया है 35 प्रश्न। इतना आपका टारगेट है। और अगर इससे कम आप यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो समझिए कि हिंदी में आप वीक हैं और आपको मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि आज का टेस्ट पेपर थोड़ा सा आपका हार्ड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया है कि कौन सा शेषनाग का पर्यायवाची है। देखिए, शेषनाग का पूछा गया है पर्यायवाची, शेषनाग का पर्यायवाची। चलिए जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है, काफी लोगों के जवाब आ चुके हैं। यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ये नंबर फड़ीस। याद रखिए, फड़ीस ये आपका शेषनाग का पर्यायवाची होता है। वहीं पर याद रखिए, जो आपका शार्दुल है, चित्रक है, ये आपके बाघ, शेर, व्याघ्र ये पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, जो मंगल है, मंगल ये भौम का पर्यायवाची होता है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। यहां पर प्रश्न पर फोकस करिए। कह रहा है प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, नहीं पर फोकस किया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहां पर देखिए टू का जवाब क्या हो जाएगा। टू का जवाब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है बोली। क्या है? बोली, अर्थात यहाँ पर आपका बड़ी निकली, भाषा आ शब्द निकल आया, प्यासा आ शब्द निकल आया। ठीक है ना। अंकुर में अगर आप मान लो कि रा, इसको जो आपका रा है, इसे जबरदस्ती टांग पकड़ के निकाल लो तो भाई अंकु का कोई मतलब निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा ना। तो जबरदस्ती इसकी टांग पकड़ के नहीं खींचना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहां पर आपका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यहां पर अंकुर में कोई आपका प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि प्रिय का तद्भव शब्द बताइए। प्रिय का तद्भव क्या होता है? तत्सम तद्भव आप पढ़ लीजिए, हमने प्लेलिस्ट में बना दिया है, सभी वीडियो आप देखते रहिएगा। चलिए, प्रिय का तत्सम तद्भव शब्द होता है पिया। क्या होता है? पिया होता है। तो 3 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ बताइए। चलिए, काफी अच्छा प्रश्न आपका है। काफी लोग जवाब इसका यहाँ पर सही नहीं दे पाएंगे और काफी लोग तो जवाब दे ही लेंगे। ठीक है, यहाँ पर रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ। चलिए 4 का जवाब दीजिए। थोड़ा समझ लीजिए तभी जवाब दीजिए। चलिए, रास्ता देखना पूछा है, रास्ता देखना, और रास्ता देखना मतलब होता है प्रतीक्षा करना होता है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है आकाश गंगा का पर्यायवाची। आकाश गंगा का पर्यायवाची पूछा गया है और राइट आंसर आपको बताना है। चलिए बिल्कुल सही है। आकाश गंगा का पर्यायवाची क्या होता है? तो याद रखिए, मंदाकिनी भी होता है, वहीं पर नभो नदी भी होता है, सूर नदी भी होता है। अर्थात ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? डी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि कौन सा जंगल का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर देखिए, नहीं शब्द आपका दे दिया गया है और नहीं शब्द पर फोकस करना है। देखिए, यहाँ पर आपका दिया है अटवी भी होता है, अरण्य भी होता है, विपिन भी होता है, लेकिन दंडिम नहीं होता है। भाई दंडिम नहीं होता है, याद रखिए। जो लोग गलती जवाब देखिए समझ लीजिए, दंडिम नहीं होता है। दंडिम होता किसका है? ये होता है अनार का पर्यायवाची होता है। याद रखिए, अनार का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से डी हो जाएगा। और अगला है गौरव का विलोम बताइए। गौरव को विलोम बताना है। गौरव का विलोम तो आप सभी लोग बता देंगे कि गौरव का विलोम कौन होता है। चलिए सभी लोग जवाब देते रहिए। थोड़ा सा हम यहाँ पर स्लो हो जाएंगे, लेकिन जवाब सभी लोग सोच समझ के दीजिएगा। चलिए बिल्कुल सही यहाँ पर आ रहा है, लाघव हो जाएगा। गौरव का होता है लाघव। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? हो सकता है इस प्रश्न का या इस टेस्ट का सबसे प्रश्न आपका सरल यही पर हो। देखिए, कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, इनमें से हमने आपको बताया था बड़ा कौन होते हैं, बड़ी, और जो आपके कह सकते हैं लघु स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर और संयुक्त स्वर क्या होते हैं, हमने आपको बता दिया था। यहाँ पर बिल्कुल सही है। आपका दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? तो आपका ए हो जाएगा। जो आपका छोटा है इसे हम लोग प्राथमिक स्वर कह सकते हैं, लघु स्वर कह सकते हैं, ठीक है, मूल स्वर कह सकते हैं, कई नामों से इसे जाना जाता है।
और हर्ष स्वर के नाम से भी जाना जाता है। 4-5 नाम इसके होते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्न में से कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है। चलिए यहां पर काफी अच्छा प्रश्न आपका है और अर्क का अनेकार्थी नहीं है। चलिए 9 का जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर सही जवाब है, काफी लोगों को जवाब आ रहा है, लेकिन काफी लोगों के जवाबों में यहाँ पर त्रुटियां आ रही हैं। चलिए यहाँ पर अर्क का अनेकार्थी देखिए, अर्क का आपको जो सब कह सकते हैं, सूर्य भी होता है, इंद्र भी होता है, काढ़ा भी होता है, लेकिन यहाँ पर कड़ा होना ये अर्क का अनेकार्थी नहीं होता है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, अशोक का अनेकार्थी बताइए। अशोक का अनेकार्थी, चलिए सोच समझ के टेस्ट लगाना है। ये समझिए कि एग्जाम हॉल में आप बैठे हैं और इससे ज्यादा टफ आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए अशोक का अनेकार्थी यहाँ पर देखिए, सम्राट अशोक है, अशोक वृक्ष है, शोक रहित है। यहाँ पर जो आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो उपरोक्त तो सभी आपके हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका दिया है कि पेट की आग वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। पेट की आग, और हमने बताया था सिंपल सी कि जठर ग्रंथियां कहाँ होती है, तो आपके पेट में होती है ना। तो जठर शब्द से आपको पॉइंट याद आ जाएगा कि जो जठराग्नि है ये पेट की अग्नि है। ठीक है, पेट की आग को क्या बोलते हैं, जठराग्नि बोलते हैं। और मान लीजिए जंगल में आग लग गई, भाई जंगल में आग लग गई तो उसे दावाग्नि बोल देते हैं। और समुद्र में आग लग गई, इतना ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो यहाँ पर कह सकते हैं समुद्र में आग लगना बड़वाग्नि के नाम होता है। ठीक है, इस प्रकार से पूछा गया था पेट की अग्नि, जो कि आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया है कि कौन सा शब्द हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए प्रयुक्त होता है। तो भैया हवन में जलाने वाली लकड़ी, यहाँ पर हवन में जलाने वाली लकड़ी क्या बोलते हैं, आम की लकड़ी क्या बोलते हैं। नॉर्मल देखा जाए तो आम की लकड़ी होती है जो प्रयोग करते हैं, लेकिन और भी उसमें से मिक्स कर दिया जा सकता है, जैसे हवन में आप देखते हैं चंदन वगैरह। ठीक है, लेकिन जो आपका शब्द होता है वो आपका समिधा होता है। याद रखिए, हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या बोलते हैं, समिधा बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि सर का अर्थ सरोवर होता है। देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है कि सर का अर्थ सरोवर है, वहीं पर पूछा गया है इसका समरूपी भिन्नार्थक शब्द सर। यहाँ पर सर पूछा गया है कि जो सर है इसका जो आपका अर्थ होता है क्या होता है। तो इसका अर्थ क्या बनेगा आपका, इसका अर्थ क्या बनेगा, तो जवाब हो जाएगा 13 का ऑप्शन राइट, बी नंबर। सर का अर्थ आपका बाण होता है, क्या होता है भैया, बाण होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को आते हैं कि समिति शब्द का अर्थ कमेटी होता है। समिति शब्द का अर्थ कमेटी होता है। इसका समध्वनि जो शब्द है सम्मति, सम्मति मतलब क्या होता है, सम्मति मतलब क्या होता है। सीटेट टीटेट जो आपका होता है ना, सीसेट की तैयारी कर रहे हैं और कह सकते हैं टेट, ठीक है, टेट वाले भी आपके जुड़े हुए हैं, टेट वाले सीटेट वाले जुड़े हैं। ठीक है, ये सभी के लिए है, आरओ वाले भी जितने भी हैं सभी के लिए है। ठीक है, ध्यान देखिए, सम्मति का जो अर्थ होता है ये आपका होता है राय लेना, क्या होता है, राय। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य आपसे पूछा गया है। चलिए देख लीजिए, शुद्ध वाक्य दिया है और देखते हैं यहाँ पर आपका कौन सा वाक्य सही है। पहला दिया है अधिकतर लोगों का यही विचार है, अधिकतर लोगों का यही विचार है। तो चलिए लग रहा है कि बिल्कुल सही लग रहा है, फिर भी हम दूसरे देख लेते हैं कि सीता अत्यंत ही सुंदर है। तो भैया अत्यंत शब्द तो लगा है तो ही को लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर निपात लगाने की जरूरत नहीं है। वहीं पर दिया है मुझे संध्या काल के समय, तो देखिए संध्या काल दिया है और समय दिया है, एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वहीं पर दिया उसकी आंखों से आंसू बहता है, बहता नहीं है बहते हैं प्रयोग करना चाहिए था, है शब्द। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी गलत है। इसका कारण ये हुआ कि यहाँ पर गलती आपके बी सी डी है, तो सही जवाब का कौन सा हो जाएगा, ए वाला आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर ए वाला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को चुनिए। अशुद्ध वाक्य को चुनना है भाई, यहाँ पर देख लीजिए अशुद्ध वाक्य कौन सा है 16 नंबर में। तो कह रहा है वहां सभी श्रेणियों के लोग थे, वहां सभी श्रेणियों के लोग थे, तो ये आपका तो सही है। दूसरा है कक्षा में उपस्थित हर एक छात्रों का मत था। अच्छा, यहां पर बोलने में तो लग रहा है कि गलती है, फिर भी हम लोग तीसरे वाले ऑप्शन में देखते हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, तो सही है।
वह 10 वर्ष तक पढ़ता रहा, ये भी सही है। मतलब कि गलती आपको किस में मिली है यहाँ पर बी वाले में, कि कक्षा में उपस्थित हर एक छात्र, मतलब हम लोग यहाँ प्रत्येक छात्र का प्रयोग कर लेते तो हो सकता है कि ये आपका सही हो सकता था, बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला बताना है कि निम्न में से कौन सा शब्द वीर का स्त्रीलिंग है। चलिए वीर का स्त्रीलिंग क्या होता है, वीर का स्त्रीलिंग क्या होता है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, वीर का स्त्रीलिंग आपका होता है वीरांगना। क्या होता है भैया, वीरांगना होता है। ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, वीरांगना हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी तैयारी है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है। देखिए पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, तो पेड़ पर अधिकरण में मैं पर हमने आपको बताया था, अधिकरण में मैं पर, ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा अधिकरण, ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा। यहां पर कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है, अधिकरण में मैं पर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्न शब्दों में से किस शब्द में ए प्रत्यय जोड़ने से बहुवचन बना हुआ है। बना हुआ है पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया है बनेगा, क्योंकि हमेशा आप टेस्ट में देखे होंगे कि ए से कौन सा शब्द बनेगा, लेकिन ये ऑलरेडी यहाँ पर दे दिया गया है बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर लड़के एक ही मात्रा सिंपल सी लगी है, तो जवाब आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए वाला आपका से हो जाएगा लड़के, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें कहा जाता है। तो देखिए अगर कोई भी बात कर रहा है, अगर स्वयं की बात कह रहा है, चाहे लेखक हो या कोई भी व्यक्ति हो, जब स्वयं की बात करता है तो उसे हम बोलते हैं निज। निज जो अपने आप के लिए प्रयोग करते हैं वो निज का प्रयोग करते हैं। तो अभी इसका ऑप्शन राइट आपका जवाब आपका ये हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या विशेषता बताता है या बोध कराते उन्हें क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न आपको पढ़ने में थोड़ा सा लगा होगा कि नहीं क्या हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा फोकस करिए। संख्या विशेषता बता रहा है, संख्या, तो भाई संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और यहाँ पर संख्या की बात कर दिया तो भाई संख्यावाचक हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा है। विशेषण आपका कौन सा है, विशेषण, तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं विशेषण आपका अजय है, अकर्म है और आपका अजिर। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर जो डी दिया है, डी दिया है आपका अजित। अजित शब्द जो आपका है ये यहाँ पर आपका विशेषण हो जाएगा। 22 का ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। हमने विशेषण वाला टॉपिक पढ़ा दिया था, नहीं देखा है तो हम लिंक को टेलीग्राम पे डाल देंगे, दोबारा से फिर से देख लेना, कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है समस्याएं आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा विशेषण विशेष में ही आपको आती हैं, ठीक है। तो टॉपिक को पढ़ लीजिए, कहीं से भी पढ़ लीजिए, जरूरी नहीं कि हमारा ही वीडियो देखिए, कहीं से भी आप पढ़ लीजिए, बस आपको टॉपिक कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि मैं खाना खाऊंगी, मैं खाना खाऊंगी में कौन सा काल है। तो भाई यहाँ पर देख सकते हैं मैं खाना खाऊंगी, मतलब कि वर्तमान की तो बात हो ही नहीं रही है, ना ही आपके ऑप्शन में है, संदिग्ध की बात भी नहीं किया गया है कि मैं खाना खाऊं, शायद मैं खाना खाऊंगी। तो भाई शायद शब्द कोई मतलब नहीं है, तो ये जो आपका है ये सिंपल सी बात है कि ये सामान्य भविष्यत काल आपका है, सामान्य भविष्य का मैं खाना खाऊंगी, खाऊंगी तो खाऊंगी भाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, भाई लड़ाई चाहे ग्रुप में हो या घर मोहल्ले में हो या पड़ोसी में हो, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों में कहीं ना कहीं त्रुटियां होती हैं तभी लड़ाइयां होती हैं। तो याद रखिए एक हाथ से ताली नहीं बजती है मतलब क्या हो जाएगा, 24 का ऑप्शन राइट आपका जवाब आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर झगड़े के लिए दोनों ही पक्ष आपके जिम्मेदार होते हैं, झगड़े के लिए दोनों ही पक्ष जिम्मेदार होते हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि वाह क्या कहना है, वाक्य में कौन सा शब्द अव्यय है, पूछा गया है। अव्यय और अव्यय हमने आपको काफी अच्छी तरीके से बताया है। चलिए 25 का जवाब दीजिए, अव्यय। यहां पर आपका अव्यय जो आपका है यहां पर वाह शब्द दिया है, यह आपका अव्यय है, ठीक है। इस प्रकार से ए नंबर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि पुस्तक पढ़ी जाती है, वाक्य में कौन सा वाच्य है। पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, ये भी आपका प्रश्न मिल चुका है। यहां पर कर्ता कर्म इन पर फोकस किया जाता है। पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक क्या होती है, पुस्तक क्या होती है,
कर्म होती है, कर्म होती, जो साधन होता है वो कर्म होता है ना। तो यहाँ पर देखिए पुस्तक, और पुस्तक क्या है, साधन, अर्थात कह सकते हैं कि ये आपका कर्म है। तो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न शब्द में आ उपसर्ग लगा हुआ है। देखिए आ उपसर्ग पूछा गया है, यहां पर देखो दिया गया है आ उपसर्ग। तो यहाँ पर देखो तीन ऐसे आपके दिए हैं जहां पर आपको अन दिया गया है। देखिए यहाँ पर आपका अन दिया है, यहाँ पर बीच वाले में अन दिया है, इसमें भी आपका अन दिया है, लेकिन जो आपका ए वाला है इसमें सिर्फ आपका आ उपसर्ग दिया है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है परीक्षक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए जवाब दीजिए 28 नंबर। परीक्षक में प्रत्यय पूछा है, प्रत्यय होता है किसी भी शब्द के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए परीक्षक क्या हो जाएगा, देखो ये वाला छ तो आपको बनेगा नहीं, छ वाला ये तो बनेगा नहीं भाई। ये कह सकते हैं कि ये अर्ध तत्सम शब्द तो यहाँ पर बोला नहीं गया है कि इसे अर्ध तत्सम में तोड़ देंगे। तो सिंपल सी बात है, हम इसे का प्रत्यय बोल सकते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि वाक जल का संधि विच्छेद क्या होगा। वाक जल अभी पूछा गया था एग्जाम में, वाक जल और गा का परिवर्तन हमने आपको बताया था कि गा का परिवर्तन आपकी किस में होता है, का में हो जाता है। इस प्रकार से वाक धनजल बनेगा, वाक धनजल बनेगा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, वाक धनजल बनेगा ये वाला। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि रामचरितमानस में कितने सोपान है। रामचरितमानस में कितने सोपान है। चलिए जवाब दीजिए, फटाफट जवाब देते रहिए। जो भी यहाँ पर नए हैं चैनल में भाई बहन, जो भी यहाँ पर हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धनाधन तैयारी आपकी चल रही है, प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो भी देखते रहिए, ठीक है। बेहतरीन तैयारी है, टेंशन मत लीजिए कि हिंदी हमको नहीं आती है और नहीं आएगी। अगर आप 15 से 20 दिन अगर जुड़े भी रहते हैं ना तो आपको हिंदी आने लगेगी। इतना हम आपको पढ़ा देंगे कि आपको कमजोरियां महसूस होंगी कि नहीं हमको ये टॉपिक में कमजोरी आ रही है ना, उसको आप जबरदस्ती कवर करोगे। जब डेली वही चीज पढ़ोगे और जिसमें आपको दिक्कत आ रही है उसे आप जरूर पढ़ोगे। और अगर एक दिन आ गए और एक प्रश्न नहीं आया तो भैया डर के भाग जाओगे, और डर के भाग जाने से कोई मतलब नहीं होता है। जिस चीज से डर रहे हो उस चीज को कवर करो, सफलता जरूर मिलेगी। इसे कहते हैं 15-20 दिन लगातार क्लास लोगे तो आपकी कमजोरियां जो हैं वो पता चल जाएंगी, क्योंकि एक ही टेस्ट पेपर में सभी प्रश्न नहीं फंस जाएंगे एग्जाम में। लगातार मेहनत करना पड़ेगा तभी एग्जाम में मिलेंगे प्रश्न। सोचो कि हम 4-5 दिन क्लास ले लें और इसको 100% गारंटी लिखवा ले सर से कि नहीं 100% मिल जाएंगे, तो भैया ऐसी गारंटी नहीं होती है, लगातार पढ़ते रहने की गारंटी होती है। तो यहाँ पर रामचरितमानस में सोपान मतलब होता है जो आपके कांड होते हैं। तो रामचरितमानस में कितने कांड हैं, तो आपके 7 कांड हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। करणवाचक, और याद रखिए करणवाचक जब होता है थोड़ा सा रुकना होता है फिर बढ़ते हैं, इसका मतलब आपका जो हो जाएगा अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। कुछ प्रश्न होते हैं जिनको आप कॉपी में नोट कर लिया करिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको हो सकता है बुक में भी ना मिले, वो आपको प्रैक्टिस सेट में ही मिलते हैं। अगला है 9 नगद ना 13 उधार, मुहावरे का अर्थ बताइए। 9 नगद ना 13 उधार, तो भैया 9 नगद ना 13 उधार, तो काफी गांव में देखते हैं कह रहे भैया उधार नहीं देंगे चाहे हम बैठे रहें, है ना। तो वही होता है नगद बेचना उधार बेचने से अच्छा होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 32 को ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नगद बेचना उधार बेचने से अच्छा होता है। हमने आपको बताया भी कि बहुत लोग होते हैं कह रहे हैं भैया चाहे 100 रुपये की बिक्री हो हम उधार आपको नहीं देंगे, हम देंगे तो नगद ही देंगे, लेना हो तो लो नहीं तो रहने दो, हम ऐसे ही सिंपल से थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, ज्यादा सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि आंख का अंधा नाम का नयन सुख। आंख का अंधा है नाम का नयन सुख है, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर गुणों के विरुद्ध नाम का होना, गुण उसके ऐसे हैं और काम उसके ऐसे हैं, है ना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, गुणों के विरुद्ध नाम का होना। काफी बच्चे काफी अच्छे होते हैं, काफी दिन से हमने आपको बताया जुड़े भी होते हैं, बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे कार्य कर देते हैं कि फिर दिक्कतें आ जाती हैं। तो इस कारण से यहाँ पर गुणों के विरुद्ध नाम का होना इस प्रकार से, ठीक है। कोई मान लीजिए नाम रख दिया कि हम भैया युधिष्ठिर हैं, कोई नाम रख दिया धनवान है लेकिन है भैया क्या गरीब है ना, तो ये आपके होते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कि उत्साह स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है। उत्साह, और उत्साह जो आपको आता है कब, जब वीर रस होती है, वीर रस होता है। तो ऑप्शन आपका 34 का हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर वीर रस हो जाएगा। लगातार आप यहाँ पर रस पढ़ रहे हैं, याद हो गया होगा।
चलिए अगला प्रश्न आपका है कि छंदों को पढ़ने के समय जिन स्थानों पर विराम लेते हैं या लेना पड़ता है उस विराम स्थान को क्या कहते हैं। तो याद रखिए जब छंद पढ़ते हैं तब यहाँ पर कह सकते हैं जब विराम आती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, युति बोलते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ यति बोलते हैं, यति। ठीक है, 35 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि फूले काश सकल मही छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। यहाँ पर देखो ये पंक्ति में हो सकता है कि बहुत लोगों को जवाब ना पता हो, लेकिन जो लगातार हैं उन लोगों को एक ही पॉइंट दिख रहा होगा और कुछ नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ एक पॉइंट दिख रहा होगा, क्योंकि ये प्रश्न कई बार आपने पढ़ा है। एक पॉइंट आपको क्या दिख रहा है, जनु दिख रहा है, क्या दिख रहा है, जनु। और जहां पर जन जानहु मन मानहु ये शब्द प्रकट होते हैं या मिलते हैं वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, बी नंबर आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, आपका गद्यांश है। गद्यांश सॉल्व करने का हमने आपको बता दिया है। चाहे तो आप गद्यांश को यहाँ पर पढ़ते रहिए और इसके बाद प्रश्नों को डायरेक्ट पढ़ लीजिए जाके, है ना। मतलब कह सकते हैं बड़े जब आपको ग्राफ मिले तो आप आसानी से प्रश्नों को पढ़ें, छोटा अगर है तो आप इसमें कर लीजिए, करा भी देते हैं, हमने कराया भी था। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अनुशासन के बारे में है, और अनुशासन का अगर ग्राफ आप नहीं पढ़ेंगे, अगर नहीं भी पढ़ेंगे तब भी आप जवाब देंगे। चाहे देख लीजिए कि अनुशासन का वास्तविक अर्थ क्या होता है। अनुशासन का वास्तविक अर्थ क्या होता है, तो वास्तविक अर्थ होता है यहाँ पर जो आपका 37 का डी दिया है कि बिना दबाव के नियमों का पालन, नियमों का जो पालन हो बिना दबाव के हो, किसी के अधिकार में ये जबरदस्ती ना हो, उसे अनुशासन बोलते हैं। ठीक है, और अगला है आत्मसंयम क्या होता है। आत्मसंयम क्या होता है कि करने और ना करने योग्य कार्यों का ज्ञान हो जाना, ये आत्मसंयम होता है। और अगला दिया है कि अनुशासन मनुष्य को प्रेरित करता है किस ओर, तो ये करता है लोक मंगल की ओर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको पैराग्राफ से ही मिलेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको कह सकते हैं आसानी से देखने को मिल जाएंगे। कह रहा है वही देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है, वही देश आपका प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है जहां का व्यक्ति, परिवार व समाज अनुशासित होता है। ठीक है, ये वाला आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि अवतरण का केंद्रीय भाव। तो भैया अवतरण में आपने देखा 4 प्रश्न पढ़ा होगा, प्रश्न को पढ़कर आपको लग गया है कि यहाँ पर आपके अनुशासन की बात किया गया है, तो डी नंबर आपका हो जाएगा। तो भैया यहाँ पर कह सकते हैं कि हम यहाँ पर टाइम वेस्ट इसमें इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि काफ़ी लोगों को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। भैया हम अपने चैनल में समय का विशेष ध्यान रखते हैं, विशेष ध्यान के अनुसार ही हम लोग कह सकते हैं लगभग कवर करने का प्रयास करते हैं कि 50 प्रश्नों को 30 मिनट के अंदर अंदर कवर कर लिया जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया है बिना बुनी हुई रस्सी कविता संग्रह के रचनाकार कौन है। बुनी हुई रस्सी के जो आपके रचनाकार हैं ये आपके कौन है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका ए नंबर भवानी प्रसाद मिश्र हैं। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। कह रहे आपसे कि तमस उपन्यास के उपन्यासकार बताइए। तमस क्या है, तो तमस आपका क्या है, ये एक उपन्यास है और इसके उपन्यासकार पूछा है, उपन्यासकार क्या हो जाएगा। 43 का जवाब, काउंट करते रहिए कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, 43 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। यहाँ पर याद रखिए जो आपका दिया है भीष्म सायनी, तो तमस उपन्यासकार के जो आपके हैं वो आपके भीष्म सायनी हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर जवाब आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि मिट्टी की बारात कविता संग्रह किसने लिखा है। मतलब कि कभी क्वेश्चन ये पूछे कि मिट्टी की बारात कैसी विधा है, तो ये आपकी कविता है, कविता संग्रह है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 44 को ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ये आपके शिव मंगल सिंह सुमन की आपकी कविता संग्रह है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों के द्वारा बोली जाने वाली बोली की पहचान करिए। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात किया है, सबसे कम बोली की बात किया है। तो देखिए यहाँ पर दिया है अवधी, तो आप जानते हैं ब्रज भी आपकी है। ब्रज एक कितनी बड़ी भाषा ही बन गई है, पहले बोली थी फिर भाषा बन गई, इतनी क्षेत्र में बोली गई, और कन्नौजी भी हो गई जो खड़ी बोली में। यहाँ पर देखो बघेली खंड में बघेल जो आपकी आती है, बघेली ये आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। इस कारण से कह सकते हैं कि यहाँ पर सबसे कम जो बोली जाती है वो बघेली बोली जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि अर्धनारीश्वर उपन्यास किसकी रचना है। हमेशा से पढ़े होंगे आप ये प्रश्न। अर्धनारीश्वर उपन्यासकार के रचनाकार कौन आपके हैं। 46 का जवाब आपका
तो याद रखिए अर्धनारीश्वर, यहां पर आपका जवाब हो जाएगा विष्णु प्रभाकर हो जाएगा। ए नंबर विष्णु प्रभाकर हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि हिंदी खड़ी बोली निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। 47 का जवाब देना है, 47 का जवाब देना है। यहां पर आपका 47 को ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। देखो हमने बताया था ना कि जो सौरसेन नाम के राजा रहते थे, सूरसेन नाम के, ठीक है, तो वही आपका हो जाएगा सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है आपकी यहाँ पर खड़ी बोली, ठीक है, खड़ी बोली। अगला प्रश्न दिया है लोग भूल गए हैं, ये भी क्या है, एक कविता है, ये भी क्या है, एक कविता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं कि 48 को ऑप्शन आपका ए हो जाएगा कि लोग भूल गए हैं, ये कविता संग्रह आपकी रघुवीर सहाय की है, रघुवीर सहाय की। अगला प्रश्न आपका दिया है कि किस वर्ष हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। इसको रट लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और गलतियां मत करिएगा, एक ही बार अभी तक नहीं दिया गया है। वो डेट कौन सी है, ये डेट कौन सी है बताना है, क्योंकि यहाँ पर एक एक नंबर को आपको जरूरत होती है। याद रखिए आपका जवाब हो जाएगा 1962। 1962 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। हमने आपको बताया था कि आपके भारत में देखा जाए तो भोजपुरिया जो आपकी मूवियां हैं सबसे ज्यादा बनती हैं, सबसे कम पैसे में बन जाती हैं, है ना, गांव में बन जाती हैं, किसी घर पे ही बन गई, खेत में बन गई, है ना। हॉलीवुड तो है, यहाँ पर कह सकते हैं इतनी बड़ी जगह जाते भी नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा मूवियां ये बनाते हैं। तो यहाँ पर ये जो बोली भी है लगभग बहुत जगह बोली जाती है, मिक्स हम भी लोग बोल देते हैं। यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका उत्तर प्रदेश है यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिक्स मिलता है। शुद्ध हिंदी हम लोग नहीं बोलते हैं। याद रखिए शुद्ध हिंदी अगर बोलने लगेंगे ना तो आप भी नहीं पता चल पाएंगे ये शुद्ध हिंदी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा 50 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जो आपका भोजपुरी है इसका प्रस्ताव है कि इसे आपकी 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, भोजपुरी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके 50 प्रश्न कंप्लीट हुए। हमने टारगेट दिया था आज की इस वीडियो में 40 प्रश्न आपके जो हमारे पुराने स्टूडेंट थे और 35 प्रश्न के जो टारगेट दिया था जो आपके वो हमने न्यू स्टूडेंट के लिए रखा था। पेपर काफ़ी अच्छा था, ऐसा ही लेवल आपको एग्जाम में मिलेगा, इससे ज़्यादा टफ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर सभी लोग कमेंट करिए कि यहाँ पर 40 प्रश्न के ऊपर किस गया है, किसका कितना नंबर आया है। और देखिए एक दिन में सफलता आपको नहीं मिलेगा भाई, हम यहाँ पर एक दिन की गारंटी नहीं ले रहे हैं, आपसे गारंटी ये ले रहे हैं कि 15 दिन आप जब पढ़ेंगे तो जब 15 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे क्या कमियां हैं आपको पता चलेगा। वो कमियां आप किताबों में पढ़ेंगे या किसी यूट्यूब चैनल में पढ़ेंगे या आप नेट से सर्च करके उस टॉपिक को पढ़ेंगे। 15 दिन में लगभग 15 टॉपिक आपको कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसके बाद जब पढ़ेंगे तो आपको सभी टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो किसी भी सब्जेक्ट को 15 दिन अगर समय आप अपने दिल से देते हैं कि नहीं हमने इस सब्जेक्ट को 15 दिन समय दिया है, और हिंदी जैसे छोटे सब्जेक्ट को अगर आप 15 दिन समय देते हैं तो हमें यकीन है कि आप 40 प्लस आप हिंदी में लेके आ जाएंगे। तो भैया आपको लगातार मेहनत करना है, लगातार वीडियो देखना है। 4-5 वीडियो देखने से सफलता आपको नहीं मिलेगी, हम आपको पहले बता रहे हैं। लगातार वीडियो देखिए, लगातार सफलता आपको मिलेगी। किसी भी एग्जाम में बैठ जाइएगा, गारंटी है हमारे देव जी के ट्रिक की कि आप हिंदी में कभी पीछे नहीं होंगे। हिंदी आपको 100% सफलता दिला देगी, ठीक है। तो भाई जिसे जिसे पसंद आया है सभी लोग एक बार दिल से वीडियो लाइक कर दिए, और अगर आपको पसंद नहीं आता है तो रीजन लगाते हुए आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस चैनल से हम डेली मेहनत करते हैं, डेली सर हमारे साथ पढ़ाते हैं, एक कर्तव्य हमारा बनता है, एक एकलव्य की तरह आपको कर्तव्य होना चाहिए कि उन्होंने अंगूठा मांग लिया था, अरे हमसे आपसे अंगूठे से केवल लाइक मांग रहे हैं भाई, तो लाइक तो कर दिया करिए। लगातार आप डेली वीडियो देखते हैं, लाइक करने में आपका पैसा वहां ATM से नहीं कट जाता है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत तो जो आपकी कह सकते हैं लाज लज्जा है वो भी आप प्रयोग कर लिया करिए। कभी सोचा करिए कि लगातार मेहनत कर रहे हैं और आप लोग इतने लोग जुड़े होते तब भी इतनी छोटी सी लाइक करने की बात होती है। और PDF के लिए देख लीजिए, PDF के लिए तो भाई आप फटाफट बोलते हैं ये PDF चाहिए, PDF चाहिए। जब आप लोग हमें खुश नहीं कर पाएंगे तो भाई हम क्या करेंगे, ठीक है। मेहनत करिए, हम साथ में हैं, लाइक भी करिए, सपोर्ट करिए, एनर्जी हमको मिलती रहे तो हम लगातार इसी प्रकार वीडियो बनाते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।